हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? डायमेंशनल फार्मूला। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो आपने डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने सीखा था उसके हेल्प से हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आज का हमारा टॉपिक है। हम लोगों के पास टोटल 4 एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, जिसको हम लोग क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी गिवन इक्वेशन अगर है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। एंड थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारा, इस्टेब्लिश, ड्राइव और रेड्यूस रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। और फोर्थ, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज चूजन। तो टर्न बाय टर्न हम लोग इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और ये एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस फैक्ट पर बेस्ड है। एक्चुअली एक हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि अगर LHS के सारे टर्म्स में अगर डायमेंशन सेम है, RHS के सारे टर्म्स के डायमेंशन के बराबर, तब हम क्या बोलते हैं, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। According to principle of homogeneity, if the dimension of all the terms in LHS of equation is equal to dimension of all the terms in RHS of the equation, then the equation is dimensionally correct. आपको बता दूं शॉर्टकट में, dimensions of LHS is equal to dimensions of RHS, then the equation will be dimensionally correct. और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी एक फैक्ट पर बेस्ड है स्टूडेंट्स। वो क्या फैक्ट है, किससे क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं ना। 5 मीटर प्लस 6 मीटर कितना हो जाएगा, 11 मीटर। 2 kg प्लस 5 kg कितना हो जाएगा, 7 kg। तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन दे देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट। हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सपोज एक इक्वेशन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, v इक्वल्स u प्लस AT, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यहाँ पर सिंबल्स के रिस्पेक्टिव मीनिंग है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी। ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। और टी का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो हमारा पर्पस यहाँ पर ये है कि हम चेक करें कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो आप स्टेप्स चेक करो। सबसे पहले आप LHS में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, v है, वेलोसिटी है, तो v है। तो आप डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आपको पता है, आपने कैलकुलेट किया था, क्या होता है, LT माइनस 1। डन। अब राइट हैंड साइड में जाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, u प्लस AT है, तो आप लिख देंगे u प्लस AT। अब क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न आप सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, u का डायमेंशन आप बताओ क्या होता है, LT माइनस 1। एक्सेलरेशन है, लास्ट क्लास में आपने कैलकुलेट किया था, LT माइनस 2। और T फॉर टाइम है तो इसका क्या होगा, कैपिटल T। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, LT माइनस 1, और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1। LT माइनस 1। तो आप यहाँ पर क्या चेक कर पा रहे हैं, ये क्या हो गया, LT माइनस 1। ठीक है, हालांकि आप इसके आगे कोएफिशिएंट में 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो आपने क्या बोला, LT माइनस 1। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर LHS में हमारा कितना था, LT माइनस 1। RHS में हमारा क्या है, LT माइनस 1। तो यहाँ पर आपने क्या एनालाइज किया, LHS का डायमेंशन किसके इक्वल है, RHS के डायमेंशन में, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो चेक कर लिया आपने। आप फिर से बता दूं मैं आपको, v इक्वल्स u प्लस AT इक्वेशन दिया हुआ है
और ये हमें चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड के फिजिकल क्वांटिटीज आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखेंगे। यहाँ पर क्या था, v था, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी लिख दीजिए LT-1। राइट हैंड साइड में जाएंगे आप, RHS में u+80 था, u+80 आपने लिख दिया। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी था, u का डायमेंशन लिख देंगे LT-1 प्लस a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होता है LT-2 और t फॉर टाइम, तो टाइम, तो ये LT-1 है, फिर LT-2 और +1, ये कितना हो जाएगा LT-1। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहे हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये हुआ हमारा, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ही था। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर हमें ये चेक करना है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग, v² = u² + 2as। क्या ये इक्वेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? इसे भी चेक करने के लिए आपको क्या कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं। LHS में क्या करेंगे आप, LHS की क्वांटिटी लिख देंगे v², यहाँ पर v क्या है वेलोसिटी, तो आप क्या लिख देंगे LT-1 और इसका भी क्या कर देना है स्क्वायर। तो फिर आप इसे सॉल्व करो, L1 × 2 कितना हो जाएगा L², t पर पावर -1 है, 2 है, तो -1 × 2 कितना हो जाएगा -2, तो L² t-2। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। RHS लिख दीजिए, कितना होगा u² + 2as। ठीक है स्टूडेंट्स, u², u है यहाँ पर वेलोसिटी है, क्या लिखेंगे LT-1, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस 2 डायमेंशनलेस होगा, है ना, और a का मतलब एक्सेलरेशन, तो इसका आप क्या लिख देंगे LT-2, और यहाँ पर s का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंबल्स के मतलब पता होना चाहिए। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और s का मतलब यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला L होगा। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। L यहाँ पर 1 × 2 L² आ जाएगा, t -1 × 2 कितना हो जाएगा -2 L² t-2, प्लस यहाँ पर भी देख सकते हैं L1 और 1 पावर ऐड हो जाएंगे, है ना, ये कितना हो जाएगा L² और t-2। तो फाइनली आपने यहाँ पर क्या देखा, राइट हैंड साइड में L² t-2 आ रहा है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सारे टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल आ गया। सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, आप ये बता सकते हैं, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनल। तो आपने चेक कर लिया ये इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस था टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस अगर इक्वल आ जाते हैं तब आप क्या बोलेंगे, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और भी एग्जांपल्स है, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास s = ut + ½ at² है और हमें ये चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग LHS में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए s है तो s का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, l होगा, हो गया। राइट हैंड साइड में आप आ जाइए RHS में, RHS में इक्वेशन लिख दो आप ut + ½ at², ut + ½ at²। चलिए u वेलोसिटी है ना, चलिए क्या लिखना है बताओ, LT-1, ठीक है, फिर t आया, क्या लिखेंगे टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T, प्लस फिर से अगेन 1/2 आया, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कांस्टेंट होते हैं ये और इनके डायमेंशनलेस होते हैं, तो वहां पर आपको 1 भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। चलिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं, कितना होगा LT-2 और t है तो टाइम का स्क्वायर कर देंगे आप, ये हो गया। चलिए सॉल्व करते जाएंगे आप, L t पर -1 और यहाँ पे +1, LT कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, समझ में आए ना, यहाँ -1 है यहाँ +1 है, -1 + 1 0। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, फिर से L है, t है, -2 और +2 कितना हो जाएगा 0। चलिए तो आप लिख, चलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे L t0 तो 1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा L t0, इसका मतलब वैल्यू 1। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपने क्या देखा L आया, तो LHS और RHS दोनों में डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया, L आया। तो आप बताइए LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला RHS के इक्वल हो गया, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है ना। सो इट इज आल्सो करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आपने चेक किया 3 इक्वेशन,
ठीक है, जिसमें आपने क्या पाया कि ये तीनों इक्वेशन क्या थे, डायमेंशनली करेक्ट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहे थे। क्या बात समझ में आया? तो अगर अब कोई सा क्वेश्चन आपको दिखे, अगर बोल दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट और चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना, तो आप क्या करने वाले, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे और वहां पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है या नहीं है। आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। सपोज कि एक क्वेश्चन है हमारा ये, t इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर l बाई जी, है ना। यहां पर आपको मैं सिंबल का मतलब बता दे रहा हूं। t का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, l का मतलब है लेंथ, g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हालांकि ये इक्वेशन आप पढ़ेंगे, है ना, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है। फिलहाल तो हमें ये चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। चलिए आप अपने रूल्स को फॉलो करते जाएंगे। सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम। इसका डायमेंशन आप क्या लिखने वाले हैं, टी लिखने वाले हैं, काम हो गया। आरएचएस में आएंगे आप, आरएचएस में आप लिख दो कौन सा है, 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, ठीक है। देखिए 2 पाई भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पर इनके वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। चलिए एल है तो एल का डायमेंशन लिख दो एल, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए एल टी माइनस 2। चलिए आप एक बात बताओ, ये 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो ये पावर 1/2 हो जाएगा और जी का भी पावर कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को आप पावर कितने भी लिख सकते हो, 1/2 लिखते हैं ना, तो कर दिया हमने, पावर था 1/2, नीचे भी डिनोमिनेटर में कर दिया 1/2। चलिए अब मैथमेटिकली सॉल्व करते जाइए, एल रेज टू पावर 1/2। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एल की पावर कितना है 1/2 और टी की पावर कितना हो जाएगा -2 इंटू 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब फिर से आगे पढ़ते, एल की पावर 1/2 यहाँ पर भी, एल की पावर 1/2 यहाँ पर भी है, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, है ना, तो 1/2 और -1/2 तो कितना हो जाएगा, एल की पावर 0। चलिए सॉल्व करा आपने, और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, टी की पावर -1, मतलब फिलहाल एल 0 आ रहा है और ये टी डिनोमिनेटर में -1 है, न्यूमरेटर में जाके कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, तो टी के बराबर आया। तो आपने क्या देखा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल टी आया था डायमेंशन, राइट हैंड साइड में भी सॉल्व करने पर कितना आया, कैपिटल टी। तो एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर भी क्या है, सेम। इस इक्वेशन में एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला आरएचएस के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, टी इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो बहुत ईजी था, ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो इसे 1 से 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो इजीली। अभी क्योंकि ये बेसिक क्लासेस भी मैंने बताया था कि बेसिक्स भी आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन तो मिल गया डायमेंशनल एनालिसिस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट, और चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एलएचएस और आरएचएस में डायमेंशन कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। वो एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मतलब आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक फैक्ट पर बेस्ड है। सबसे पहले आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, जहां पर मैंने बताया था Q इक्वल्स NU। तो एक फैक्ट पर बेस्ड है, NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आपको पढ़ाया भी था, मैंने बताया भी था ये कांस्टेंट कैसे होता है ना। तो ये वाला वही क्लास मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। चलिए यूनिट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम एल और टी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जैसे केजी मीटर पर सेकेंड अगर मैंने बोला तो केजी क्या हुआ, मास, मीटर क्या हुआ, लेंथ, सेकेंड क्या हुआ, टाइम। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए आपको ये समझना है, N1 है, U1 को आप क्या लिख सकते हैं, M1 रेज टू पावर A, L1 रेज टू पावर B एंड T1 रेज टू पावर C, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली N2 लिख दिया आपने, मैग्नीट्यूड है N1 और N2 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है M2 पावर A, L2 रेज टू पावर B एंड T2 रेज टू पावर C। चलिए अगर हमें N2 कैलकुलेट करना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, N1 M1 अपॉन M2 पावर A, ठीक है। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है देखो, M1 की पावर A है, M2 की पावर B है, M2 इस तरफ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पावर सेम था तो हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है।
उसके बाद क्या लिखने वाले हैं आप, L1 डिवाइडेड बाई L2 पावर b। यहाँ पर L1 की पावर b है, L2 की पावर b है, L2 डिनोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, T1 डिवाइडेड बाई T2 की पावर c। अब आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट में। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसा क्यों किया। आप एक बात बताओ, आपने बचपन में ही पढ़ा है, अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन को क्या बोल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन ही तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बात सही है। अब यूनिट है, ये यूनिट भी न्यूटन, यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यूनिट किसके टर्म में लिखा, मास के टर्म में लिखा, लेंथ के टर्म में लिखा, टाइम के टर्म में लिखा। देखिए आ गया एम, एल और टी। क्या बात समझ में आया? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के 2 टॉपिक्स पढ़े, है ना। फर्स्ट टॉपिक क्या था, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के टॉपिक को सीखा। प्रैक्टिस करना है आप लोगों को,